नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। अगले 20 मिनट में आपको राजस्थान की 20 अहम खबरों से रूबरू कराएंगे। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। क्या कहिए उस अस्पताल के बारे में जहां भर्ती मरीज की आंख चूहा कुतर जाए। भरोसा नहीं हो रहा ना, हो भी कैसे। अस्पताल में पूरा सिस्टम काम करता है, डॉक्टर्स होते हैं, चिकित्सा कर्मी होते हैं, मरीज और उनके परिजनों की भी मौजूदगी बनी रहती है। ऐसे में किसी के आने की आठ सुनकर 9-2-11 होने वाला चूहा भला कैसे किसी की आंख कुतर सकता है। लेकिन कोटा के MBS अस्पताल में ऐसा हुआ। अस्पताल में भर्ती महिला मरीज की आंख को चूहे ने कुतर दिया। जानकारी के अनुसार महिला स्ट्रोक यूनिट वार्ड में वेंटिलेटर पर है, यानी पैरालाइज्ड होने के चलते उसके शरीर में मूवमेंट नहीं है। एक जो मरीज है वो अपनी आंख खो बैठा है, लेकिन जो अस्पताल प्रशासन है वो अभी भी जांच की दुहाई दे रहा है। अभी भी वो जांच करने में लगा हुआ है कि किसकी ड्यूटी थी, किसकी गलती थी। सबसे बड़ी गलती ये थी कि स्ट्रोक यूनिट जैसी जगह पर आपकी साफ सफाई नहीं है, और ये स्ट्रोक यूनिट के हाल है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं जो नॉर्मल वार्ड है अस्पताल के, उनका क्या हाल होगा। बाइक पर 3 हथियारबंद बदमाश आते हैं। उनमें से 2 बदमाश नीचे उतरते हैं, जबकि तीसरा बाइक पर उनका इंतजार करता है। बाइक से उतरकर 2 बदमाश दन दनाते हुए वाइन शॉप में दाखिल हो जाते हैं। कुछ ही देर बाद उनमें से एक शॉप से बाहर आकर एक के बाद एक 4 राउंड फायर करता है, जबकि दूसरा बदमाश 2 राउंड फायर करने के बाद हथियार लहराते हुए बाइक पर सवार होकर निकल जाता है। तस्वीरें अलवर की हैं, जहां बेखौफ बदमाशों ने शराब के ठेके पर फायरिंग कर 1.5 लाख रुपए लूट लिए। घटना हरसौली कस्बे के खैरथल रोड की है। शराब ठेके के सेल्समैन ने बताया कि बाइक पर सवार होकर आए 3 बदमाशों ने ठेके में घुसकर कैश छीन लिया और बाहर जाकर कंटेनर पर 6 फायर किए। बताया जाता है कि बदमाश ठेके से 500 मीटर की दूरी पर खड़ी कार में सवार होकर फरार हो गए। पुलिस ने कार और बाइक जब्त कर ली है और आसपास के CCTV फुटेज खंगाल रही है, ताकि बदमाशों का पता लगाया जा सके। देर शाम तक पुलिस को कोई सुराग हाथ नहीं लग सका था। पुलिस फुटेज देखने के बाद धरपकड़ में लगी है। पुलिस का कहना है कि आरोपी जल्द ही गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। घर आंगन में जुटी भीड़ और तफ्तीश में जुटी पुलिस। तस्वीरें अलवर के गांव गुजरावाली की है, जहां सोमवार रात 3 बदमाशों ने एक घर में घुसकर बंदूक की नोक पर महिला को बंधक बनाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। महिला को बंधक बनाकर घर में रखे लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवरात लूट कर फरार हो गए। बंद करके दूसरे कमरे में ले जाके लोग, एक का तो खुला था, एक का मैंने खोल के उसको दिया, सब कुछ निकाल दिया। घटना की जानकारी मिलते ही मंगलवार सुबह बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना पर DSP मृत्युंजय मिश्रा मैं जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और घटना स्थल की जानकारी ली। वहीं कमरे में 2 संदूक के ताले टूटे हुए थे और सामान इधर उधर फैला हुआ था। पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना कर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस उपाधीक्षक मृत्युंजय मिश्रा ने बताया कि जल्द ही मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। हमने यहाँ से जो भी एविडेंसेस थे वो कलेक्ट किए हैं और मुकदमा दर्ज करके महिला का मेडिकल करवाया जाएगा और बाद अनुसंधान चीजें क्लियर हो पाएगी। अगर हम ये कहें कि सीकर पुलिस ने चोरों के सामने सरेंडर कर दिया है तो शायद आपको यकीन नहीं हो, जबकि सच्चाई यही है। जी हाँ, सीकर के खंडेला में चोर पुलिस थाने के बाहर ही बड़ी वारदात को अंजाम दे गए। थाने के बाहर खड़ी रोडवेज बसों का डीजल चुरा ले गए। 3 बसों का 750 लीटर डीजल चोरी की खबर है। रोडवेज कर्मचारियों ने इसको लेकर पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा दी है। मिली जानकारी के मुताबिक सीकर से खंडेला के बीच चलने वाली रोडवेज की बसें रात को खंडेला थाने के बाहर खड़ी होती हैं। ड्राइवर ने सोमवार रात को बसों को थाने के बाहर खड़ा किया था। मंगलवार सुबह जब ड्राइवर ने बस संभाली तो 3 बस का डीजल टैंक पूरी तरह से खाली मिला। ड्राइवर और कंडक्टर की माने तो इनको सोमवार रात ही डीजल भरवा कर यहाँ खड़ा किया गया था। लगभग यहाँ 4-5 गाड़ियाँ रुकी, तो रात शाम को करीब 8-9 बजे गाड़ियाँ यहाँ की रुकी और ड्राइवर साहब ने यहाँ पे लगा के सोने के लिए कमरे पे चले गए। जब सुबह वो आए तो लगभग 3 गाड़ियों में डीजल चोरी मिला। गाड़ी की टंकी फुल थी। तीनों गाड़ियों में शाम को करा के लाए थे। एक गाड़ी में करीबन 250 लीटर तेल था, तीनों गाड़ियों में 750 लीटर तेल के समथिंग था।
धौलपुर जिले के गढ़ी चटोला गांव में मंगलवार सुबह घर और खेत के रास्ते के विवाद को लेकर झगड़ा हो गया। एक ही परिवार के दो पक्षों के बीच हुए इस झगड़े के बाद लाठी भाटा जंग हो गई, जिसमें एक पक्ष के 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए सेपऊ चिकित्सालय ले जाया गया, जहां से घायलों को जिला चिकित्सालय रेफर किया गया। घायल हुबलाल ने बताया कि उसके खेत और घर के रास्ते को चचेरे भाई होतम कुशवाहा ने बंद कर दिया था। घर और खेत के रास्ते को खोलने की बात को लेकर मंगलवार सुबह दोनों चचेरे भाइयों में आपस में विवाद हुआ। विवाद के बाद होतम के आधा दर्जन से ज्यादा लोगों ने लाठी और पत्थरों से उस पर हमला बोल दिया। इससे न सिर्फ हुबलाल बल्कि उसके दोनों बेटे भी घायल हो गए। इन्हें जिला चिकित्सालय में रेफर किया गया है। मामले को लेकर सेपऊ थाना प्रभारी परमजीत पटेल ने बताया कि मारपीट की सूचना मिलने पर गांव में पुलिस बल रवाना किया गया, लेकिन उससे पहले ही घायल अस्पताल पहुंच गए। उन्होंने बताया कि इस मामले में शिकायत मिलने के बाद आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अलवर एक बार फिर से शर्मसार हुआ है। यहाँ के टहला थाना इलाके में 9 साल की एक लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। बच्ची के पिता के दोस्त के भाई पर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने के आरोप लगे हैं। जानकारी के अनुसार अलवर के टहला थाना इलाके में एक गांव में रहने वाली 9 साल की लड़की सब्जी लेने के लिए शाम 7 बजे के आसपास घर से निकली थी। रास्ते में से रामपुरा गांव का रहने वाला एक युवक मिला। वो लड़की को पहले से जानता था। आरोपी इसे पहला फुसलाकर अपने साथ ले गया और वारदात को अंजाम दिया। परिजनों ने मामले की लिखित शिकायत पुलिस को दी। पुलिस ने पोस्को समेत SC/ST एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पीड़िता को इलाज के लिए टहला के अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर हालत खराब होने पर इसे राजगढ़ रेफर किया गया। आरोपी इस घटना के बाद से ही फरार है। देखिए, अलवर के एक थाने इलाके में एक मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसमें एक 9 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म का आरोप है, जिसमें तुरंत FIR दर्ज करके डिप्टी SP SC/ST सेल हरि सिंह घायल के द्वारा अनुसंधान शुरू किया जा चुका है। आधी रात का सन्नाटा और लपटों की विनाश लीला तस्वीरें सन सिटी जोधपुर की हैं। बासनी इंडस्ट्रियल इलाके में एक हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। फैक्ट्री में लकड़ी से बने सामान और केमिकल होने के चलते देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग लगने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना के बाद मौके पर शास्त्री नगर से पहुंची 4 दमकल की गाड़ियों ने लपलपाती लपटों पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया, लेकिन लपटों पर काबू पाना इतना आसान नहीं था। आग तेजी से फैलती जा रही थी, जिससे लाखों का माल खाक हो गया। फायर फाइटर्स की कोशिश काम आई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री में लगे मोबाइल टावर में अचानक आग लगी, जिसकी चिंगारी फैक्ट्री में गिरी। इसी से पूरी फैक्ट्री में आग लग गई। यह फैक्ट्री निगम के पूर्व महापौर देवेंद्र सालेचा की बताई जा रही है। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। एक तरफ आसमान से बरसती आग तो दूसरी तरफ तपती धरती। इस भीषण गर्मी और भयावह जल संकट ने आम आदमी का जीना मुहाल कर दिया है। जी हां, भीषण गर्मी में पीने के पानी का संकट लोगों के लिए दोहरी मुसीबत बन रहा है। अजमेर के बड़ी नागफणी इलाके के लोगों का सब्र आखिरकार जवाब दे गया। मंगलवार को बड़ी तादाद में पानी की समस्या झेल रहे लोगों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और कलेक्टर को ज्ञापन सौंप पानी की समस्या हल करने की मांग की। लोगों का आरोप है कि पिछले 1 महीने से ज्यादा का वक्त बीत गया। जिम्मेदारों ने उनकी मुश्किल हल नहीं की। जलदाय विभाग ने उनके इलाके में पेयजल की आपूर्ति व्यवस्थित नहीं की, वो भी तब जब कई बार उन लोगों ने विभाग तक अपनी गुहार पहुंचाई थी। लोगों का कहना है कि शिकायत के बाद भी उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ, जिससे उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। विभाग की लापरवाही का खामियाजा टैंकर मंगवाकर भुगतना पड़ रहा है, जो मनमाना पैसा वसूल रहे हैं। काबरा महादेव कॉलोनी काबरा भवन के पीछे से हम बहुत ज्यादा परेशान हो गए। हम फिल्टर पे जा जाके भी परेशान हो गए। फिल्टर वालों से हाथ जोड़ के बोल रहे हमने कि हमारे पानी नहीं आ रहा, हमारे पानी की सुविधा करो, पर वहाँ पे भी सुनाई नहीं होती है। ये विचार मंथन उस जल के लिए जो जीवन का आधार है। जी हाँ, गर्मी में पानी अमृत समान माना जाता है, लेकिन कई लोगों को जीवन की बुनियादी जरूरत भी पूरी नहीं होती। तस्वीरें राजधानी जयपुर की हैं। यहाँ के विद्याधर नगर डिवीजन में
पानी की सप्लाई को लेकर नाराज महिलाओं ने पीएचडी ऑफिस में जमकर हंगामा किया। महिलाओं ने कहा कि उनके इलाके में पिछले 15 दिनों से सही तरीके से पानी की सप्लाई नहीं हो रही। मामले को लेकर कई बार शिकायत करने के बावजूद जिम्मेदार अधिकारी मामले में कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। महिलाओं ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि अगर उनके इलाके में जलापूर्ति की समस्या को दूर नहीं किया गया तो फिर सभी महिलाएं अधिशासी अभियंता के कार्यालय के सामने ही धरने पर बैठ जाएंगी। चिलचिलाती धूप में प्रदर्शन, नारेबाजी और पुलिस और प्रदर्शनकारियों में धक्का मुक्की। तस्वीरें श्रीगंगानगर की हैं, जहां सेना भर्ती कराने की मांग को लेकर बेरोजगार युवाओं ने श्रीगंगानगर के सांसद निहाल चंद मेघवाल के राय सिंह नगर आवास पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान सांसद निहाल चंद के आवास की सुरक्षा में लगाए गए बैरिकेडिंग को बेरोजगार युवाओं ने तोड़ दिया। वहां सुरक्षा में तैनात पुलिस जवानों से प्रदर्शनकारियों की धक्का मुक्की भी देखने को मिली। निहाल चंद मेघवाल के आवास पर प्रदर्शन कर रहे बेरोजगार युवकों का कहना है कि पिछले 2 साल से प्रदेश में सेना की भर्ती नहीं की जा रही है और पिछले काफी समय से श्रीगंगानगर सहित प्रदेश भर में जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के मार्फत गृह मंत्री और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया, लेकिन कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला। बेरोजगार युवकों का कहना है कि पिछले 2 साल में प्रदेश के हजारों युवा ओवर एज हो चुके हैं। ऐसे में उनकी मांग है कि जल्द से जल्द सेना की भर्ती की जाए और ओवर एज हुए अभ्यर्थियों को आगामी सेना भर्ती में उम्र छूट दी जाए। आपके टीवी स्क्रीन पर दिखने वाला यह नजारा किसी शहर की बुल फाइट का नहीं है, बल्कि यह नजारा राजसमंद जिला मुख्यालय के राजनगर क्षेत्र का है। सोमवार रात को यहां सांडों की जोरदार भिड़ंत हो गई। मुख्य चौराहे पर 2 सांड करीब 1 घंटे तक धमाचौकड़ी मचाते रहे, एक दूसरे से भिड़ते रहे। इस दौरान कई दुकानों में और सड़क पर खड़े वाहनों को भी उन्होंने अपनी चपेट में ले लिया, जिससे शहरवासियों को हजारों रुपए का नुकसान हो गया। स्थानीय व्यापारियों ने पानी छिड़ककर और लाठी डंडे फटकार कर दोनों को हटाने की कोशिश की, लेकिन दोनों काफी देर तक लड़ते भिड़ते रहे, जिससे दुकानदारों को हजारों रुपए का नुकसान हो गया। वहीं ठेला चालकों का भी सामान बिखर गया। यह पहली बार नहीं है जब लावारिस पशुओं की धमाचौकड़ी से शहर में नुकसान हुआ हो। कुछ समय पहले ही लावारिस पशुओं की चपेट में आने से एक बुजुर्ग की मौत हो गई थी, लेकिन नगर परिषद की नींद नहीं टूट रही। बारां जिले में चने की समर्थन मूल्य के खरीद केंद्रों के समय पर चालू न होने से किसानों को कम दामों पर अपनी कृषि उपज बेचने को मजबूर होना पड़ रहा है। किसान समर्थन मूल्य से 1000 रुपए प्रति क्विंटल तक कम दामों पर चना बाजारों में बेचने को मजबूर हैं। पैसे की जरूरत है, बेचना पड़ेगा, कांटा लग नहीं रहा। यहाँ 42-43 में बेच रहे हैं, कांटे की रेट है 5200। पंचायत समिति भी कांटे का नंबर नहीं आ रहा साहब, मंडी में लाना पड़ रहा है, परेशानी आ रही है बहुत। किसानों का आरोप है कि सरकार ने पर्याप्त संख्या में समर्थन मूल्य पर खरीद केंद्र शुरू नहीं किए। 1 अप्रैल से जिले में 1 दर्जन कांटे शुरू होने थे, वहीं आज तक भी जिले में मात्र 3 कांटे ही शुरू हुए हैं। वहीं कुछ किसानों का कहना है कि समर्थन मूल्य के कांटों पर तुलाई के लिए टोकन और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया बेहद ही जटिल है। मंडी में तो अभी तक 4300 से ऊपर नहीं जा रहा चना, 4300 नीचे 2, 5, 10 रुपए ऊपर जा रहा है, और बाकी जो कैलवाड़ा क्षेत्र में अभी तक कांटा नहीं लगा है। ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर में शिवलिंग मिलने के दावे के बाद पूरे देश में हिंदू समाज में खुशी का माहौल दिखा है, तो संत समाज भी खुशी मना रहा है। देश में कई जगह सोमवार को देसी घी के दीपक जलाकर दीपावली मनाई गई, मिठाइयां बांटी गई। राजसमंद जिले के नाथद्वारा कस्बे के युवाओं ने भी सोमवार रात को अपनी खुशी का इजहार किया। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, वंदे मातरम ग्रुप और युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने नाथद्वारा बस स्टैंड क्षेत्र में आतिशबाजी की और जमकर नारेबाजी की। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने मिठाइयां बांटकर भी अपनी खुशी का इजहार किया। जिला धर्माचार्य गोपाल जोशी ने बताया कि करीब 350 साल से काशी विश्वनाथ में दबे विश्वेश्वर महादेव का सच दुनिया के सामने आ गया है। ऐसे में मुस्लिम समुदाय के लोगों को भी इस सच को स्वीकार करते हुए इसे मंदिर के लिए छोड़ देना चाहिए, क्योंकि सत्य अभी सभी के सामने है। ऐसे में उन्हें भी इसे स्वीकार करना चाहिए। सत्य की विजय हुई है। आग्रह है कि मुस्लिम समाज से भी वही सत्य को
स्वतः ही स्वीकार ले तो अच्छा है, नहीं तो सत्य तो पूर्ण सत्य होता ही है। आप उसको प्रतिक्रिया से स्वीकारें या क्रिया से स्वीकारें। और सभी देशवासियों को और अपने नगर वासियों को काशी विश्वनाथ की बधाई है सत्य की। डिप्रेशन फ्री यूथ और क्लीन इंडिया के उद्देश्य के साथ कश्मीर से कन्याकुमारी तक पैदल यात्रा पर निकले दो दोस्त टोंक पहुंचे, जहां सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए उनके संपर्क में आए अभिषेक खंडेलवाल ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। मिली जानकारी के मुताबिक अब तक कश्मीर से कन्याकुमारी तक पैदल यात्रा पर निकले दिल्ली के दो दोस्त राहुल राजपूत और राहुल सिंह यात्रा के 69वें दिन टोंक पहुंचे थे और रात्रि विश्राम के बाद सोमवार देर रात अपनी मंजिल की ओर रवाना हो गए। दोनों दोस्तों का कहना है कि युवाओं में बढ़ते डिप्रेशन और उससे होने वाली आत्महत्याओं की घटनाओं को देखते हुए उन्होंने इस यात्रा को शुरू किया। राहुल राजपूत ने बताया कि यात्रा के दौरान उन्हें अलग अलग तरह के लोग मिले और इस दौरान अलग अलग तरह के अनुभव समेटे वो आगे चलते रहे। टोंक पहुंचने से पहले वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर टोंक वाले ग्रुप के जरिए अभिषेक के संपर्क में आए और उन्हें यात्रा की जानकारी दी। मुश्किल सफर में दोनों दोस्तों का 2 बार टेंट भी चोरी हो चुका है, तो कहीं उन्हें भूखे ही सफर जारी रखना पड़ा। राजस्थान की राजधानी जयपुर में भी इन्हें रुकने के लिए जगह नहीं मिली, तो नवाबों के नगर टोंक में अपने स्वागत से वे अभिभूत नजर आए। सफर ऐसा है कि हमारा ये सफर कन्याकुमारी का लास्ट है और 4000 किलोमीटर अप्रोक्स है। हमने 7 मार्च को स्टार्ट करी थी और अपन को ये टाइम हो गया 69 डेज हो गए। अजमेर के किशनगढ़ से निर्दलीय विधायक सुरेश टांक एक बार फिर अपने सामाजिक सरोकार से जुड़े कार्यों के चलते सुर्खियों में हैं। निर्दलीय विधायक सुरेश टांक ने बुहारू गांव की 2 सगी बहनों ज्योति और श्रीदेवी मौर्य का निजी खर्चे पर विवाह करवाया। शादी में पिता की भूमिका भी विधायक सुरेश टांक ने खुद ही निभाई। टांक ने ही बाकायदा पूरी शादी समारोह की व्यवस्था की और विवाह का पूरा खर्च भी खुद ही वहन किया। शादी में सैकड़ों की संख्या में लोगों को भी बुलाया गया, जो विधायक के अनुकरणीय प्रयास के गवाह बने। विवाहित जोड़ों ने कहा कि हम इस विवाह को लेकर भविष्य में सोच भी नहीं सकते थे, लेकिन विधायक ने पिता बनकर हमारे लिए ये सब किया। विवाह के बाद दोनों बेटियों को आशीर्वाद देते हुए टांक ने भविष्य में भी हर संभव मदद देने का भरोसा दिया। मैंने इनको कहा भाई तुम्हें कुछ नहीं करना है, जो भी मेरी श्रद्धा होगी ये मेरी निजी उससे करूंगा। मैं पहली शादी दोनों तुम्हारी, और उसके बाद जीवन में जितना मौका मिलेगा मुझे उतना मैं करूंगा। पर ये दोनों शादियों में भी लोगों ने मेरे को बहुत सहयोग करने का प्रयास किया है और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे किशनगढ़ के लोगों का मन बहुत मजबूत है और ऐसे पुनीत कार्यों में आगे बढ़ के आना चाहते हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे यात्रियों के सफर को आसान बनाने के साथ साथ सुरक्षित बनाने पर भी लगातार काम कर रहा है। NWR के दावे के मुताबिक ऐसे तमाम आधुनिक संसाधनों का इस्तेमाल किया जा रहा है जो यात्रियों को सफर के दौरान ज्यादा से ज्यादा सुरक्षा दे सके। इसी कड़ी में आधुनिक सिग्नल प्रणाली से रेल संचालन को जोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से ट्रैक पर रेलों का दौड़ना पहले से ज्यादा सुरक्षित हुआ है। उत्तर पश्चिम रेलवे की माने तो पिछले 1 साल में आधुनिक तकनीक के सहारे यात्रियों के सफर को आसान बनाने के साथ साथ सुरक्षित भी बनाया गया है। यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए सहारा लिया गया है आधुनिक सिग्नल प्रणाली का। पिछले 1 साल में 30 रेलवे स्टेशनों पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉक लगाए गए हैं। ऐसा करना इसलिए भी जरूरी था कि पिछले 2 सालों में रेलों की औसत रफ्तार बढ़ाई गई है। पटरी पर तेज दौड़ती रेलों को दुर्घटना से रोकने के लिए इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉक और सिग्नल प्रणाली का दुरुस्त होना बेहद जरूरी है। तो सर्वाधिक उत्तर पश्चिम रेलवे पर 30 इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की स्थापना की गई है। ये इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग स्टेशनों पे किए जाते हैं ताकि इस सुरक्षा को बढ़ावा मिल सके। गर्मी में पानी अमृत समान माना जाता है। मनुष्य को प्यास लगती है तो वह कहीं भी मांग कर पी लेता है, लेकिन मूक पशु पक्षियों को प्यास में तड़पना पड़ता है। हालांकि जब वे प्यासे होते हैं तो घरों के सामने दरवाजे पर आकर खड़े हो जाते हैं। कुछ लोग पानी पिला देते हैं तो कुछ लोग भगा भी देते हैं। ऐसे में इस भीषण गर्मी में पशु पक्षियों की प्यास बुझाने के लिए लोगों को प्रयास करना चाहिए। वैसी ही कोशिश जो सिरोही के भामाशाहों ने की है। जी हां, सिरोही में भीषण गर्मी को देखते हुए बेजुबानों के लिए कई भामाशाह आगे आए हैं। वे जंगली इलाकों में टैंकर से पानी की व्यवस्था कर रहे हैं ताकि वन्य जीवों को पानी की किल्लत का सामना नहीं करना पड़े। पालड़ी एम गांव से 14 किलोमीटर दूर जंगलों में डेरी मामा बाबसी मंदिर के पास बड़े नाडे में
हजारों की संख्या में रोजाना पशु पक्षी और जंगली जीवों का आवागमन रहता है। बारिश के मौसम में पानी भर जाता है जो महीनों चलता है, लेकिन इस भीषण गर्मी में वहां पानी सूख जाता है, जिससे जंगली जानवर पानी की तलाश में जंगल से बाहर आने को मजबूर हो जाते हैं। टेंट लगाए जा रहे, भोजन की व्यवस्था की जा रही है और जमकर नाच गाना हो रहा है। तस्वीरें चूरू की हैं। तारानगर तहसील के गांव खरतवास में पर्यावरण बचाने का संदेश देने के लिए 2 वृक्षों की शादी करवाई गई। ये शादी कोई औपचारिकता मात्र नहीं थी, बल्कि शादी की तैयारी 14 मई से ही शुरू हो गई। बाकायदा टेंट लगाए गए, महिलाओं ने मंगल गीत गाए और वैदिक रीति रिवाज के बीच 16 मई को खेजड़ी और पीपल की धूमधाम से शादी करवाई गई। अब पीपल और खेजड़ी एक दूसरे के हो गए। इसमें बाराती गांव के ही लोग बने। वहीं हिंदू परंपरा के मुताबिक मंगल गीतों के बीच पुरोहित ने मंत्रोच्चार कर फेरे कराए। शादी के मौके पर महिलाओं और गांव के युवाओं ने गीतों पर धमाल मचाया और पूरे गांव के अलावा रिश्तेदारी के सैकड़ों लोग भोज में भी शामिल हुए। पीपल की शादी कर रहे हैं। इसकी पीपल के अंदर बहुत बड़े गुण है और एक ये देवता का रूप माना गया है और ये पीपल लगाने के बाद में इनके घर में कोई महामारी का प्रकोप नहीं हुआ। यदि किसी व्यक्ति से कोई पाप हो जाए तो उसके प्रायश्चित के लिए तमाम तरह के उपाय करता है, लेकिन उसके बाद भी उसे पाप से मुक्ति का प्रमाण पत्र नहीं मिलता। लेकिन प्रतापगढ़ जिले के गौतमेश्वर में सैकड़ों सालों से व्यक्ति को पाप मुक्त होने का प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। हालांकि बदलते समय के साथ अब ये मात्र औपचारिकता रह गया है, लेकिन कभी इस प्रमाण पत्र का समाज में